नमस्ते विद्यार्थियों, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक रायसर रोड नोखा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कुछ एक नया नवाचार, एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो छोटी कक्षाओं की जो विषय रहेंगे, उसमें चाहे संस्कृत विषय हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, तो वो हम एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 6 की, और कक्षा 6 में अब की बार हम पढ़ेंगे रुचिरा, या पीछे पुस्तक देख सकते हैं। पुस्तक का जो फ्रंट पेज है, पहला पेज है, उस पहले पेज में आप देख सकते हैं रुचिरा, जो कक्षा 6 की अब की बार आप जो पढ़ेंगे तो ये पुस्तक आपको अब की बार पढ़नी पड़ेगी। जैसा कि आपको सभी को पता है कि अभी बाजार तो खुल चुके हैं, लेकिन कई बाजारों में अभी तक पुस्तक आई नहीं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि एक बार आप सभी हमारे YouTube चैनल में जुड़ेंगे तो यहाँ से आपको घर बैठे भी एक बार पुस्तकें नहीं होने के बावजूद भी अपनी जो कक्षा है उसमें बने रहेंगे, ताकि पढ़ाई में आपका व्यवधान ना आए। इसलिए आप देख सकते हैं अब की बार ये कक्षा 6 में ये पुस्तक आपकी रहने वाली है। आप पीछे देख सकते हैं ये केसरी रंग का जो इसका जो कवर है वो रहने वाला है, और इसमें आपके कुल 15 पाठ रहेंगे। इन 15 पाठों के माध्यम से हम संस्कृत को पढ़ेंगे, और संस्कृत को इतनी शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि आप हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे, और जैसे ही विद्यालय खोलेंगे उससे पहले ही आप सारी संस्कृत की पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आप सभी इस नए नवाचार से, इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े रहेगा। धन्यवाद। विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि कक्षा 6 की जो संस्कृत की पुस्तक है रुचिरा, उस रुचिरा का प्रथम भाग रहेगा अब की बार हमारा नया सिलेबस के अनुसार। तो जैसे ही आप नई पुस्तक लाएंगे संस्कृत की, ये पुस्तक आपको मिलेगी। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं, इसका नाम है रुचिरा, और यहाँ लिखा है षष्ठ वर्गया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, यानी ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है जो इस बार हमें पढ़नी होगी। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर कुल कितने अब की बार पाठ रहने वाले हैं। ये देख सकते हैं इस बार कक्षा 6 में संस्कृत के हमारे पाठ रहने वाले। इसमें आप देख सकते हैं ये जो पहला, दूसरा और तीसरा पाठ है वो रहेगा शब्द परिचय के बारे में, यानी यहाँ पर अकारांत, अकारांत और अकारांत के नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में हमें पढ़ने के पड़े। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 से लेकर 15 पाठ तक जो हमारे इस बार नए सिलेबस में पाठ रहने वाले हैं। आज का जो पहला पाठ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द परिचय। ये देख सकते हैं प्रथम पाठ शब्द परिचय, यानी इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि ये जो पूरा पाठ है वो अकारांत शब्द के माध्यम से पढ़ाया गया। तो हम इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद में इनके शब्दार्थों को करेंगे, उसके बाद में अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे, और जब हमारे विद्यालय खुलेंगे तो आपकी कॉपियाँ जांच भी होगी, और आपने क्या सीखा है वो आपका मूल्यांकन भी होगा। ये देख सकते हैं हमने पूरी इस पुस्तक के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे, आंसर थे या शब्दार्थ थे, या जो पाठ की जो लाइनें थी उनके बारे में हमने जान लिया है। तो आइए पहले पाठ का हम सामान्य परिचय एक बार ले लेते हैं, ताकि आप सभी भैयाओं को ये रहे कि हमें इस पाठ में क्या मिलने वाला है, हम इस पाठ के माध्यम से क्या सीखने वाले हैं, या हम इस पाठ में क्या चीज़ ध्यान रखने योग्य है। तो ये जो पाठ का परिचय है वो सामान्य देख सकते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द परिचय आज हम जानेंगे। यानी इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। यानी ये जो अकारांत नाम है इसका मतलब क्या है, यानी अकारांत शब्द वे होते हैं जिनके अंत में क्या आता है, अ आता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है छात्र या बालक, तो मैं अगर यहाँ पर बालक नाम लिखूंगा तो आप देखेंगे बालक का जो अंतिम है अक्षर वर्ण ये क, तो के को अगर वर्ण विच्छेद करूंगा तो के व्यंजन निकलेगा यहाँ पे, और उसके जो पीछे जो स्वर है वो अ है। इसके आधार पर हम मानेंगे कि ये शब्द कैसा है, ये अकारांत शब्द है। तो ये हमने जाना। अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग में आने वाले सर्वनाम पद भी इस पाठ में है। यानी ये जो कुछ एक पुल्लिंग चलेंगे यहाँ पर जब हम पाठ में पढ़ेंगे तो उनके साथ में कुछ सर्वनाम भी आए हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापद का तीनों वचनों में प्रयोग आया है।
इसको भी पढ़ेंगे और इसके माध्यम से हम धातुओं का प्रयोग करना भी सीखेंगे। ध्यान रहे कि हिंदी में हम जिसे क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसी को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस पाठ की जो 4 पंक्तियां हैं वो एक गिलास को संबोधन कर रही। पूछ रहे हैं ऐसा कह, तो ऐसे का मतलब होता है यह और कह का मतलब होता है क्या। तो पूछ रहे हैं यह क्या है, ठीक है। उसके बाद में ऐसा है चस्क है, यह गिलास है। ये क्या है? ये गिलास है। अगला है कीम ऐसा है व्रत है, तो ये गिलास क्या बड़ी है? तो कह रहा है न ऐसा है लघु, नहीं ये तो छोटा है। तो फिर से एक बार देख लेंगे। ऐसा का ये क्या है? ऐसा है चस्का, ये गिलास है। ऐसा है चस्का यानी ये गिलास है। कीम ऐसा है व्रत है, क्या ये बड़ा है? न नहीं ऐसा है लघु, नहीं ये छोटा है। आगे आपको समझ में, आप फिर से एक बार देख लेंगे। यह क्या है? यह गिलास है। क्या यह बड़ा है? नहीं यह छोटा है। उसके बाद में अगला जो है वो है सह कह, यह कौन है? सह सोचिकह, यह दर्जी है। तो हमें सामान्य ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर जो ऐसे है इसको एकदम सर्वनाम पास में गिलास होने के कारण इसको यहाँ पर ऐसे माना गया। वहीं दर्जी थोड़ा दूर है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? सह का मतलब होता है वह, और यहाँ पर जो क्या है इसका मतलब है कौन है। तो यानी यह और वह, इसका भी हमने सामान्य अंतर समझा। अब जानेंगे कि सोची के कीम करोती, यानी चित्र में आप देखो यहाँ पर ये दर्जी है वो क्या कार्य कर रहा है? कीम से खेलती, क्या वे खेल रहा है? आप देख सकते हो ये दर्जी है, क्या वो खेल रहा है? नहीं। तो क्या कर रहा है? सह वस्त्रम सीव्यति, दर्जी क्या करता है? वह कपड़ों की सिलाई कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि दर्जी सामान्य कपड़ों की क्या करता है? सिलाई करता है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक 4-5 सेकंड का वीडियो बताता हूं जिसमें एक दर्जी सिलाई का कार्य करता आपको दिखाई देगा। तो हम देखेंगे कि दर्जी क्या कार्य करते हैं। यानी दर्जी का कार्य क्या होता है? सिलाई करना होता है। अभी आपने देखा सिलाई करते हुए, तो आपने जाना दर्जी का कार्य खेलना नहीं बल्कि कपड़ों की सिलाई करना होता है। अभी कोरोना के काल में दर्जी ने बहुत लोगों के मास्क बनाए और उन्हीं मास्क की सहायता से हमें आसपास के समाज से जो वायरस है उससे सुरक्षा मिलती है। तो हमने जाना। अगला है तीसरा पार्ट, उसमें पूछ रहे हैं एकु कऊ, ये दो कौन है? तो यहाँ पर अगली पंक्ति है एतो सुनको स्तः, एतो सुनको स्तः, यानी ये दोनों तो क्या है? कुत्ते हैं। तो अगली लाइन कहता है कीम एतो गर्जतः, क्या ये दोनों कुत्ते यहाँ पर गरजते हैं? नहीं। एतो उच्चे बुक्तः, नहीं ये तो जोर से भौंकते हैं। आप देख सकते हैं ये कुत्ते आपस में ही एक दूसरे की शक्ल देखते हुए क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं। तो हमने जाना इस तीसरी पंक्ति के बारे में, कुत्ते से संबंधित जो है। अगला है तौ कौ, यानी वे दो कौन हैं? तो इसमें दे रखा है तौ बलिवर्दो स्तः, तो वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दो स्तः, वे दो बेल हैं। कीम तो धावतः, आप देखो क्या ये दो बेल दौड़ रहे हैं? नहीं। तो क्षेत्र कृषतः, नहीं ये दो तो खेत को जोत रहे हैं। तो फिर से एक बार पढ़ेंगे कि तौ कौ, वे दो कौन हैं? तौ बलिवर्दो स्तः, वे दोनों तो बेल हैं। कीम
तो धावत है, अगर दौड़ते होते तो आसपास मिट्टी उड़ती, लेकिन यहाँ पर दौड़ नहीं रहे बल्कि किसान की सहायता कर रहे हैं खेत को जोतने में। नहीं तौ क्षेत्रम कृषत, यानी ये दोनों तो खेत को जोत रहे हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर अगला कह रहा है कि एते के, ये सब क्या है? आप देख सकते हैं 1 2 3 4, अब की बार बहुवचन की बात कर रहे हैं। पहले बार गिलास एक वचन, दर्जी भी एक वचन, आपने देखा दोनों एक एक हैं, है ना। उसके बाद में हमने पढ़ा कुत्ते भी 2 और बैल भी 2, यानी द्विवचन के बारे में पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा अब वस्तुओं के बारे में, यानी बैग, यानी हमारे जो स्कूल बैग्स कितने हैं? 4 हैं। तो हमने एक वचन पढ़ा, द्विवचन पढ़ा, अब हम बात करेंगे बहुवचन के बारे में। तो यहाँ पर ये दे रहा है कि एते के, ये सब क्या है? ये क्या है? एते संयुक्ता संति, ये सभी बस्ते हैं, थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं। एते नील वर्णा संति, नहीं ये तो नीले रंग के हैं। तो फिर से एक बार ध्यान से करेंगे, देखेंगे एते के, ये सब क्या है? एते संयुक्ता संति, ये सब थैले हैं, ये सब बस्ते हैं। किम एते हरित वर्णा, तो हरे रंग थोड़ी है, आप देख सकते हो ये तो नीले रंग के हैं, आसमान के कलर के, इसलिए ये हरे नहीं है, ये तो नीले रंग के हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे ते के, वे सब कौन है? ते वृद्धा संति, वे सब तो बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे गा रहे हैं? नहीं। ते हसंती, नहीं वे सब हंस रहे हैं। फिर से एक बार देखेंगे ते के, वे सब क्या है? ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे गाते हैं? नहीं। ते हसंती, नहीं वे तो सब हंस रहे हैं। अब हमने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, इसके जो शब्दार्थ हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे। आप भी शब्दार्थों को देखकर अपनी पाठ्य पुस्तक में उनको उतार कर अच्छी तरीके से याद करेंगे। जब हमारा विद्यालय फिर से खुलेगा तो हम 2 कदम आगे रहेंगे। क्योंकि हम पहले ही इन किताबों के माध्यम से घर बैठे इनकी जानकारी ले रहे हैं। तो इन शब्दार्थों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला है चस्कह, तो इसका अर्थ क्या होता है? गिलास, इंग्लिश में भी लिखा है देखो गिलास। उसके बाद में वृत्तः, इसका अर्थ है बड़ा यानी लार्ज। उसके बाद में शौचिक, तो शौचिक का अर्थ क्या होता है? दर्जी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? टेलर। उसके बाद में है खेलती, इसका अर्थ हिंदी में है खेलता है और इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। अगला है सीवियती, तो इसका अर्थ होता है सिलाई करता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेव्स। अगला है शुनकौ, यानी 2 कुत्ते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 2 डॉग। अगला है गरजत, इसका अर्थ क्या है? गरजते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोर। अगला क्या है? उच्च है, अर्थ क्या होता है इसका? जोर से, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाउडली। अब देखो आगे वाले एतो, ये दोनों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दीज 2। अगला है बुक्तः, हिंदी में अर्थ क्या है? भौंकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बार्क। अगला है बलि वर्दो, इसका अर्थ है 2 बैल और इंग्लिश में बोलते हैं 2 ऑक्सन। अगला है धावतः, हिंदी में दौड़ते हैं, इंग्लिश में रन। अगला है कृस्तः, हिंदी में जोतते हैं यानी जोत रहे हैं और इंग्लिश में PLOUGH, पलक यानी आपस में जोड़ना, जोतना। ठीक है। अगला क्या है?
वृद्धा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बूढ़े, इंग्लिश में ओल्ड मैन। अगला क्या है, गायंती, हिंदी में क्या बोलते हैं, गाते हैं, इंग्लिश में सिंग। अगला क्या है, हसंती, हिंदी में क्या बोलते हैं, हंसते हैं, इंग्लिश में लाफ। अगला क्या है, सूता, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, थैले, और इंग्लिश में आपका विद्यालय का बैग। तो ये दो रह गए। एक है हरित वर्णा यानी हरे रंग और ग्रीन कलर, और अगला है नील वर्णा यानी नीले रंग के ऑफ ब्लू कलर। तो हमने सामान्य इस पाठ को अभी ध्यान पूर्वक देखा है। अब मैं इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उस प्रश्न उत्तर आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उस वीडियो में दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे पाठ को पढ़ने से पहले हमारा पहला पाठ पाठ्य पुस्तक में पूरी तरीके से हो जाना चाहिए। जब विद्यालय खुलेंगे तो आपकी पुस्तकें के माध्यम से कॉपियां जांच होंगी, और आप अगर अच्छी तरीके से कार्य करेंगे तो आप अन्य बच्चों से 10 कदम आगे रहेंगे। इसलिए आप सभी वीडियो को देखकर अपना पाठ्य पुस्तक में कार्य करना। अब हम इस पाठ का जो पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, यानी इन सभी अकारांत शब्दों का उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले है छात्र, विद्यार्थी। अगला है गजः, जिसको बोलते हैं हाथी। घटः यानी घड़ा। शिक्षकः, अध्यापक। मकरः, मगरमच्छ। दीपकः, दिया। मयूरः, मोर। बिडालः, बिल्ली। अश्वः, घोड़ा। शुकः, तोता। मुस्कः, चूहा। चंद्रः, चंद्रमा। बालकः, बालक। चालकः, चालक। और गायकः, गायक। तो इन सभी को हमें पाठ्य पुस्तक में उतारकर इनको याद करना है। अगला है हमें चित्रों को देखकर इनका उच्चारण करना है। ये देखो आपके सामने 6 चित्र हैं। तो पहले वाले चित्र में आपने क्या देखा, एक किसान है ये, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, कृषकः। अगला एक सांड है, वृषभः यानी बेल। अगला भल्लुकः यानी इसका अर्थ क्या है, भालू। ये जो चित्र आप देख रहे हो किसका है, मेंढक, लेकिन इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, मंडूकः। अगला है कपोतः, जिसको हम क्या बोलते हैं, कबूतर। के से कबूतर हैं, उसको संस्कृत में कपोतः बोलते हैं। और अगला है पर्यंगः यानी पलंग, जहां पे आपको रात को सोते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। लो, ये नीचे 3 चित्र और है। पहला है दूरभाषः। अब आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि इसका मतलब क्या हो सकता है, टेलीफोन। अगला चित्र है काकः, कौवा। और फिर लास्ट में है शौचिक यानी दर्जी। दूसरा प्रश्न है वर्णों का संयोजन यानी जोड़कर उनके पद लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चस्क है नाम लिखा है, तो इसका वर्ण अलग किया है। तो च अ से बना च, च ए से क्या बना च, स ए से क्या बना स, और क ए से क्या बना क। आपस में ये जुड़कर हमें एक नया शब्द मिला, क्या मिला, चस्क है। तो वैसे ही आप देखिए स ओ, सो, च ई, ची, क अ क। तो इसका अर्थ क्या हुआ, शौचिक। क्या हुआ, शौचिक यानी दर्जी, जो हमने इस पाठ के अंदर पढ़ा था। अगला है स उ, सु, न अ, न के ओ, को। तो इसका अर्थ क्या होगा, सुन को। अगला रहेगा ध आ, धा, व अ, व, त अ,
धावतः। तो हमने आपको बता दिया है, आपको इसका हल इस वीडियो को देखकर करना है। यहाँ पे इधर दो और दे रखे हैं। पहला है व री व्री द ध आ, तो वृद्धा, यानी हमने पाठ तो पढ़ रखा है, अब आपको पता लगाना है इसका जब जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा। अगला है ग आ गा य अ य न त ई, तो न और ते आपस में जोड़ नंत और इसके साथ लिया ई, तो ये क्या बन गया गायंती। वैसे अगले में देखेंगे हमें क्या करना है, वर्णों का विच्छेद करना है। जैसे यहाँ पर लघु, तो लघु में उसने क्या कर दिया है ल अ घ उ, और ये फिर क्या बन गया लघु, और ये हमें मिल गया लघु। इसी प्रकार से हमें करना है सीव्यति वर्णः कुकुरोः मयूरः बालकः। आप विद्यार्थी सभी इस वाले एग्जाम्पल को देखकर क्या इन 500 शब्दार्थों को भी वर्ण विच्छेद कर सकते हैं? अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप मुझे विद्यालय खुलते ही जरूर बताइएगा। अगला है उदाहरण देखकर रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखो आप चस्कः चस्कुः चस्कः, तो बलिवर्दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बलिवर्दः बलिवर्दः, शुनकौ शुनकः, मृगः मृगो मृगा, शौचिकः शौचिको शौचिकः, मयूरः मयूरो मयूरः। आप अगर ध्यान पूर्वक पहले उदाहरण को देख लेंगे तो आप नीचे वाले 5 शब्दार्थों का आराम से उसमें वचन को परिवर्तन कर सकते हैं कि एक वचन में क्या होगा, द्विवचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा। उसके बाद में पुनः एक बार चित्रों को देखकर उनके संस्कृत में नाम लिखने। तो आप देख सकते हैं पहले में गज है हाथी, दूसरे में काका है कौवा, और तीसरे में चंद्र है यानी चांद। अगला है ये आप बताइए किसका चित्र है जो आपके सामने यहाँ पर देख रखा है, ये बताइए आप। और कौन कौन से आपको चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये 3 है, इसको भी क्या बोलते हैं, ये आपका काम है। तो आप उसके बाद में 5वां पाठ है बालक है कीम करोति, तो बालक है पठती, बालक क्या करता है, बालक पढ़ रहा है।